हेलो नमस्कार दोस्तों। सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं आपके लिए 9 नवंबर 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें यदि कोई संस्था, राज्य, स्टेट आता है तो उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। मैं आपके लिए 8-9 दिन लगभग वीडियो नहीं डाली है। मुझे माफ़ करना, टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। अब फिर से रेगुलर वीडियो डलेगी, रेगुलर करंट अफेयर्स के साथ। चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, कि रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नोवाक जोकोविच। जोकोविच ने रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब जीता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने अपने कैरियर का 37वां एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतकर राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया है। नोवाक जोकोविच जो हैं, इन्होंने पेरिस मास्टर्स के फाइनल मुकाबले में रूस के दानिल मेदवेदेव को 4-6, 6-3, 6-3 से पराजित किया है। और इन्होंने जोकोविच हैं, इन्होंने इस सत्र के 54 मुकाबलों में से 48वीं इनकी जीत है। यह कौन सा संस्करण था? तो यह 49वां इसका संस्करण था। टॉप 5 किताब किसने किसने जीती हैं यह देख लेते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का जो किताब है वह कांता सुनायाम ने जीता है। किसने? कांता सुनायामा ने। अगला है फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो पर्ल अग्रवाल ने जीता है। अगला है डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो अकाने यामागुची ने जीता है। अगला है मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो फेबियो क्वाटारो ने यह खिताब जीता है। अगला है आईपीएल 2021 के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच किसने जीता है? जो मैन ऑफ द मैच का खिताब होता है वह किसने जीता है? तो पाप डुप्लेसिस ने यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। अगला प्रश्न है हमारा, बार्कलेज बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बार्कलेज बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं। इसका सही उत्तर है सी एस वेंकट कृष्ण। कौन है? सी एस वेंकट कृष्ण जो हैं वह बार्कलेज बैंक के नए सीईओ बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भारतीय मूल के हैं। सी एस वेंकट कृष्ण जो बार्कलेज बैंक के ग्लोबल सीईओ बने हैं। बार्कलेज बैंक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। बार्कलेज ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है एक। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह लंदन में है। इसके सीईओ कौन बने हैं? तो सी एस वेंकट कृष्ण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किसका? रूफ टॉप ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है भारत में सबसे पहले? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन मुंबई, महाराष्ट्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में किया गया है। ड्राइव इन थिएटर में लगभग 290 कारों को पार्क करने की क्षमता है। जो ओपन एयर होते हैं उसमें क्या होता है, मूवी जो होती है अपनी गाड़ियों में बैठकर देखी जाती है और सामने मतलब खुले में स्क्रीन होती है, इसे ओपन एयर कहते हैं। भारत का पहला देख लेते हैं। भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो को लॉन्च किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला है, भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा है? तो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। अगला है, भारत के पहले स्मॉग टावर कहाँ पे है? नई दिल्ली में।
अगला है भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियोबोल्ट को विकसित किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। अगला है भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ पर है? तो लेह लद्दाख में है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? क्या है? भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर है संकल्प गुप्ता। जो संकल्प गुप्ता हैं वह भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 18 वर्ष के हैं ये संकल्प गुप्ता, जिन्होंने सर्बिया में आयोजित एक शतरंज प्रतियोगिता में यह उपलब्धि हासिल की है। और यह कहाँ के हैं? तो यह महाराष्ट्र राज्य से हैं। टॉप 5 ग्रैंड मास्टर देख लेते हैं। 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? आकाश, जो कि तमिलनाडु के हैं। 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? लियोन मेंडोका, जो कि गोवा के हैं। 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? अर्जुन कल्याण, जो कि तमिलनाडु के हैं। 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? हर्षित राजा, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं। 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? आर राजा ऋत्विक, जो कि तेलंगाना से हैं। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 2021 कब सेलिब्रेट किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 8 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस हर साल 8 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 8 नवंबर 1895 को विल्हेम कॉनराड रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी और यह दिन रेडियोलॉजी के मूल के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। रेडियोलॉजी क्या है? तो रेडियोलॉजी जो है चिकित्सा भीतर रोगों के निदान और उपचार के लिए चिकित्सा इमेजिंग का उपयोग करता है। 2021 की थीम क्या रही थी? तो इंटरनेशनल रेडियोलॉजी एक्टिव केयर फॉर द पेशेंट। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत किस स्थान पर रहा है? किसमें? विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसका सही उत्तर है भारत जो है चौथे नंबर पर रहा है। कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर। इम्पोर्टेंट देखते हैं, भारत 642.019 अरब डॉलर के साथ विदेशी मुद्रा भंडार में चौथे स्थान पर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में चीन जो है पहले स्थान पर है। कौन है पहले स्थान पर? चीन। अगला प्रश्न है हमारा, सारा टेलर पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच बनी है किस देश से हैं? किसकी? सारा टेलर पुरुष जो सारा टेलर हैं वह पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट जो होता है उसकी पहली महिला कोच बनी है। यह किस देश से हैं? तो यह इंग्लैंड से है। कहाँ से? इंग्लैंड से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इंग्लैंड की पूर्व विकेट कीपर हैं बल्लेबाज सारा टेलर, जो कि पुरुषों के पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली बार महिला कोच बनी हैं। पहली महिला देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? वैशाली वासे। 18 दर्रों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी है? कंचन उकुसांदी। अगला है, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो आयशा मलिक। अगला है, भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? माव्या सूदन। अगला है, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो लॉरेल हावर्ड। अगला प्रश्न है, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत राय पुस्तक को किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है भास्कर चट्टोपाध्याय ने द सिनेमा ऑफ सत्यजीत राय पुस्तक को लिखा है। अगला है, 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है राशिद खान। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो राशिद खान।
इम्पोर्टेंट पॉइंट, अफगानिस्तान के लेग स्पिनर हैं राशिद खान, जिन्होंने दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम के महत्वपूर्ण सुपर 12 मुकाबले के दौरान 400 टी20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं। अगला और अंतिम इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? कौन सा? WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो प्रयुक्त दोनों मनिका बत्रा और अर्चना ग्रीस कामत ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की स्टार हैं पेडलर मनिका बत्रा और अर्चना कामत, जिन्होंने स्लोवानिया के लास्को में आयोजित एक WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मेलनी डियाज और एड्री डियाज को हराकर महिला युगल का इन्होंने खिताब जीता है। आज की हमारी करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे हमने सभी पढ़ लिए हैं, डिस्कस कर लिए और समझ लिए हैं। अब हम इन सभी प्रश्न को जितने प्रश्न पढ़े हैं उन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करते हैं। साथ ही साथ अब SSC GD के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो अपनी तैयारी जारी रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि करंट अफेयर्स उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, इसलिए करंट अफेयर्स पर ज़रूर ध्यान दें। चलिए चलते हैं रिवीजन की ओर। पहला प्रश्न है, रोलेक्स पेरिस मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। अगला है, बार्कलेज बैंक के नए CEO कौन बने हैं? CS वेंकट कृष्ण। अगला है, भारत में पहले ओपन एयर रूफ ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। अगला है, भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? संकल्प गुप्ता। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? तो 8 नवंबर को। अगला है, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत किस स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। अगला है, सारा टेलर पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच बनी हैं, ये किस देश से हैं? तो इंग्लैंड से हैं। अगला है, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत राय पुस्तक को किसने लिखा है? तो भास्कर चट्टोपाध्याय ने। अगला है, 400 टी20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? राशिद खान। अगला और अंतिम प्रश्न है, WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो मनिका बत्रा और अर्चना ग्रीस कामत ने। आज के हमारे जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न थे हमने सभी पढ़ लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल सुबह नई वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।